विगत कुछ दिनों में बिहार में जो अपराध है वो बढ़ा है। पुलिस वाले ही सुरक्षित नहीं हैं। पहले मुंगेर में एक एसआई की हत्या हुई, फिर उसके बाद एक अररिया में एसआई की हत्या हुई। तो जब अपराध बढ़ रहा है, पुलिस वाले सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी? लालू प्रसाद यादव से आपकी मुलाकात हुई, तेजस्वी यादव से भी आपकी मुलाकात हो रही, टिकट को लेकर कुछ बात हुआ है कि नहीं? बिहार में शराबबंदी है, लेकिन फिर भी जो शराब माफिया हैं वो धड़ल्ले से शराब बेच रहे हैं। तो आप शराबबंदी को कैसे देखते हैं? विगत कुछ दिनों में बिहार में जो अपराध है वो बढ़ा है। पुलिस वाले ही सुरक्षित नहीं हैं। पहले मुंगेर में एक एसआई की हत्या हुई, फिर उसके बाद एक अररिया में एसआई की हत्या हुई। तो जब अपराध बढ़ रहा है, पुलिस वाले सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी? हत्या, लूट की घटनाएं तो लगातार बढ़ रही है। आप पूरे बिहार को छोड़िए, भोजपुर का ही देखिए, प्रतिदिन आरा में हो कहीं ना कहीं घटना हो रहा है। इसके पीछे स्पष्ट है कि सरकार का इकबाल समाप्त हो गया है। सरकार के नियम कानून का डर, प्रशासन का डर अब अपराधियों में समाप्त हो गया है। इसका कारण है कि आप स्पिरिट ट्रायल नहीं चला रहे हैं। अगर कोई अपराधी 1, 2, 3 केस में अगर नामजद है, उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, तो सरकार को चाहिए सख्त निर्देश करना डीएम और एसपी को उन पर स्पिरिट ट्रायल करवा करके तत्काल 3 माह के अंदर उनको सज़ा दिला दे। अगर स्पिरिट ट्रायल के तहत सज़ा होता तो मैं समझता हूं कि अपराध पर रोक लग जाता, लेकिन यह काम सरकार नहीं कर रहा है। तो अपराधी गोली मार रहा है, मर्डर कर रहा है और जाकर 2 से 3 माह में फिर छूट जा रहा है। इसलिए उसका मनोबल बढ़ता जा रहा है। हमने तो लगातार मांग किया, हमने कल भी कहा है, परसों भी घटना घटा, कल भी घटना घटा कि भाई कितना अपराध घट रहा है, इसके बाद भी प्रशासन हरकत में क्यों नहीं आ रहा है? आपके पास सारा चीज़ थाना से आप मंगा लीजिए कि कौन थाना में अपराधी है, कौन असामाजिक तत्व है जिनका 2-3 केस में नाम है, उनको आप चिन्हित कर करके और सभी को स्पिरिट ट्रायल करके सज़ा दिलवा दीजिए। अगर 100-200 आदमी का अगर स्पिरिट ट्रायल कर करके सज़ा दिला जाए तो मैं समझता हूं कि पूरा ज़िला शांत हो जाएगा। लालू प्रसाद यादव से आपकी मुलाकात हुई, तेजस्वी यादव से भी आपकी मुलाकात हो रही, टिकट को लेकर कुछ बात हुआ है कि नहीं? नहीं, टिकट के लिए तो जिसको क्या टिकट देंगे नहीं देंगे, हम लोग जो सरकार माननीय नेता तेजस्वी यादव का जी का जो निर्देश है कि हम लोग गांव-गांव में संगठन को मजबूत करें, गांव-गांव में जो माननीय तेजस्वी यादव जी का जो सोच और संकल्प है, तो मैं लगातार यह हैंडबिल, पोस्टर और कैलेंडर, स्टिकर के माध्यम से मैं हर गांव में जा रहा हूं। मैं अपना काम कर रहा हूं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि टिकट किसी के नेता के कहने पर मैं नहीं दूंगा, लगातार बोलते रहे हैं। मैं सर्वे कराकर मैं टिकट दूंगा। जनता जिसको अधिक पसंद करेगी, जिसको अधिक जनता चाहेगी, उसी को हम टिकट देंगे। तो मैं जनता के भरोसे हूँ। मैं जनता का जो काम है, जो उनका सेवा है, जो उनका जो भी काज है, दुखम सुखम में आना जाना, जुल्म अत्याचार कहीं हो रहा तो उसको उनके पक्ष में खड़ा होना, मैं लगातार काम कर रहा हूँ। मैं जनता के भरोसे हूँ। जनता जब नेता जब कह दिए हैं कि मैं जनता के से पूछ कर टिकट दूंगा, जनता के सर्वे करा कर दूंगा, तो मैं पूर्ण विश्वास है मुझे कि अगर माननीय नेता तेजस्वी यादव जी अगर जगदीशपुर विधानसभा में सर्वे कराएंगे, चाहे वो किसी जाति पार्टी धर्म के लोग हो, मेरा पूर्ण विश्वास है कि हम लोग के पक्ष में जनता खड़ी रहेगी। जिस तरह से अब मैं जा रहा हूं, सभी लोगों ने कहने का काम कर रहा है कि आपने जो 5 वर्ष के अंदर जो जनता के प्रति सेवा भाव दिखाई है, काम करने का काम किया है, चाहे रोड का काम हो, बिजली का काम हो, नहर में पानी का सवाल हो, चाहे आम जनता के लिए ब्लॉक अनुमंडल थाना के पर लड़ने की बात हो, हर समस्या को उठाने की बात हो,
तो आपसे कोई बेहतर उम्मीदवार जगदीशपुर में नहीं हो सकता है। जिस तरह से अभी तक आवाज़ है, आप लोग भी अगर सर्वे कीजिएगा कहीं भी, तो मैं समझता हूं कि आज के डेट में 95% से अधिक लोग हम लोग के पक्ष में अभी बात कर रहा है, चाहे चौक चौराहा हो, गांव पे हो। तो मैं समझता हूं कि अगर जनता का सही सर्वे अगर माननीय नेता करा कर देंगे तो टिकट हम लोग के पक्ष में जरूर आएगा। कल होली का त्यौहार था, बड़ी धूमधाम से होली का त्यौहार लोगों ने मनाया। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन फिर भी जो शराब माफिया हैं वो धड़ल्ले से शराब बेच रहे हैं। तो आप शराबबंदी को कैसे देखते हैं? बस शराबबंदी सरकार का एक ऐतिहासिक फैसला था और आपको स्मरण होगा कि शराबबंदी के लिए हम पहली बार बिहार के अंदर हमने विधानसभा के अंदर शराब के बोतल के साथ हमने प्रदर्शन किया था। हमने पैदल मार्च किया, पूरे ज़िला का हमने पदयात्रा किया, हमने सेमिनार कराया, हमने शराब के जो टेंडर हो रहा था उसको हमने रोकने का काम किया, उसमें हमने जेल गया। सरकार का ध्यान आकृष्ट हुआ, शराब सरकार ने बंद किया। यह ऐतिहासिक फैसला था सरकार का कि सरकार ने बंद कर दिया। सवाल है कि शराबबंदी के बाद भी शराब बिक रहा है, यह दुखद है। और इसके लिए मैं समझता हूं कि सरकार, प्रशासन के साथ साथ समाज भी दोषी है। कोई गांव में पूरा गांव शराब नहीं बेचता है, कोई मोहल्ले में पूरे नगर के लोग शराब नहीं बेचते हैं। नगर में 2, 4, 5, 10 आदमी शराब बेचता है, लेकिन उसका हम शराबी के भय से, शराब बेचने वाले के भय से हम डर जाते हैं। हम कोई बतलाने की स्थिति में नहीं रहते हैं। कोई कई जगह घटना भी घट गया बतलाने की स्थिति में, कई झगड़ा, इसलिए कि शराब बेचने वाले पैसे से मजबूत हो गए हैं। लेकिन कितना भी मजबूत हो जाए, जब समाज जब इकट्ठा हो जाएगा, एकजुट हो जाएगा, तो मैं समझता हूँ गांव के लोग अगर एकजुट हो जाए तो किसी का हिम्मत नहीं पड़ेगा कि शराब बेचने का। लेकिन जो भी समाज के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, बुद्धिजीवी वर्ग है, वो अब डर जाता है। कई प्रकार के कि हमारे जात के लोग शराब बेचते हैं, हमारे पार्टी के लोग शराब बेच रहे हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा। सरकार बंद किया है, समाज को भी आगे आना चाहिए। और जो उत्पाद, मद निषेध उत्पाद थाना हर अनुमंडल में खुला, उसका उद्देश्य यही था कि शराबबंदी को सफल बनाना। लेकिन शराब उत्पाद विभाग जो है, जो थाना है, यह रूटीन वर्क कर रहा है। हमने कई बार कहा कि अगर आप एक शराबी को पकड़ रहे हैं, तो एक शराबी को पकड़ रहे हैं, उसे 6000 फाइन लेकर छोड़ दे रहे हैं। कुछ लोगों को रास्ते में ही आप पैसा लेकर छोड़ दे रहे हैं, तो ऐसे शराबबंदी थोड़े सफल होगा। अगर एक शराबी पकड़ा जाए और उसे आप अच्छी से पूछताछ कर दें, तो उसके माध्यम से 10-20 आदमी शराब बेचने वाला पकड़ा जाएगा। लेकिन वह काम उत्पाद विभाग जो थाना है वह नहीं कर रहा है। तो सरकार को भी इस पर मॉनिटरिंग करना चाहिए, प्रशासन को भी मॉनिटरिंग। हमने SDO से भी कहा है जगदीशपुर, बहुत पहले ही 1-2 माह हो गया हमने बैठक किया था, तो उन्होंने कहा कि मैं उत्पाद थाना में जाऊंगा, उनका रिकॉर्ड मैं चेक करूंगा कि अभी तक कितने अपने शराबियों को पकड़ने का काम किया है और उसके माध्यम से कितने और भी लोगों को पकड़ा गया। मैं समझता हूं कि वो गए नहीं। और आज भी मैं आपके चैनल से माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि शराब उत्पाद विभाग जो मद निषेध थाना है, अगर वह इच्छा शक्ति जगा दे, प्रतिदिन केवल 365 दिन साल में है, एक दिन में अगर एक गांव का वह पूरी तरह निरीक्षण करे और मुस्तैदी से वहाँ पर कैंपेनिंग करे और लोगों को हिदायत करे, लोगों को शक्ति दिखाएं, तो मैं समझता हूँ कि शराबबंदी सफल हो जाएगा। लेकिन शराबबंदी इस सफल के फेरा में नहीं है, ये केवल अपना लोग पॉकेट भरने के फेरा में है और इससे शराबबंदी सफल नहीं होगा। और इसमें मैं समाज के प्रबुद्ध लोगों से भी मैं हर मन से कहता हूँ, आज भी जितने होली में झगड़ा हुआ, चाहे जितना भी आज भी समाज में लूट, हत्या, अपहरण, बलात्कार की घटनाएं घट रही है, उसमें शराब का अहम भूमिका है।
जो सड़क दुर्घटनाएं घट रहा है उसमें शराब के कारण ही अधिकांश सड़क दुर्घटना हो रहा है। तो शराबबंदी सफल हो, इसके लिए सभी को आगे आना चाहिए। राजद के पूर्व विधायक भाई दिनेश, जिन्होंने अलग अलग प्रश्नों का जवाब दिया, बिहार में जो बढ़ रहे अपराध है, टिकट को वितरण को लेकर, तेजस्वी यादव की जो योजनाएं हैं जनता तक कैसे पहुंचाई, इन सभी प्रश्नों को उन्होंने जवाब दिया।